Next topic that we are going to discuss is design and analysis of experiment. So this is basically contribution of Taguchi, a Japanese statistician. You have already heard about him. Okay. So the term experiment is defined as the systematic procedure carried out under controlled condition in order to discover an unknown effect, to test or establish a hypothesis or to illustrate a known effect. ओके तो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या कहलाता है? अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर, है ना, कैरिड आउट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन. बेसिकली कंट्रोल्ड कंडीशन, जैसे आप फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते थे, केमिस्ट्री के करते थे, तो क्या है, कंट्रोल्ड कंडीशन में वो ऑपरेट किए जाते थे. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू डिस्कवर एन अननोन इफेक्ट. ठीक है, किस लिए किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट? किसी अननोन इफेक्ट को डिस्कवर करने के लिए, कुछ खोजने के लिए, कुछ सर्च करने के लिए. ठीक है, टू टेस्ट, या किसी चीज को टेस्ट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, या एक हाइपोथेसिस को एस्टैब्लिश करने के लिए. हाइपोथेसिस होता है ना नल एंड अल्टरनेट. तो नल क्या होता है कि आप उसको नलीफाई कर देते हैं, और अल्टरनेट क्या होता है, बेसिकली अगर नल रिजेक्ट हो गई तो मींस अल्टरनेट इज द करेक्ट वन. ओके, तो एस्टैब्लिश अ हाइपोथेसिस और टू इलस्ट्रेट अ नोन इफेक्ट, या किसी नोन इफेक्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए, फर्दर इलस्ट्रेट करने के लिए, है ना, तो आप एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हैं. तो डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसको अभी हम फर्दर अभी देखते हैं क्या है ये. तो व्हेन एनालाइजिंग अ प्रोसेस, जब हम किसी प्रोसेस को एनालाइज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, आर ऑफन यूज्ड टू इवैल्यूएट which process inputs have a significant impact on the process output. ठीक है, तो कौन कौन से इनपुट्स हैं जो कि आउटपुट में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं. ठीक है, कौन कौन से इनपुट हैं जो कि आउटपुट में अपना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं, एंड व्हाट द टारगेट लेवल ऑफ दोज इनपुट्स शुड बी टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी फूड बनाते हैं, है ना, तो फूड में जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, इंग्रेडिएंट अगर ऊपर नीचे कर देते हैं आप क्वांटिटी में, तो देखते हैं ना कि फूड में भी वेरिएशन आ जाता है ना, फूड क्वालिटी में भी वेरिएशन आ जाता है, टेस्ट वाइज में, है ना, एरोमा में, लुक में, है ना. जैसे मान लीजिए टर्मरिक आप यूज करते हैं, हल्दी ज्यादा डाल दिया तो ज्यादा येलोइश कलर हो जाएगा, तो लुक में उसका इम्पैक्ट आ जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे स्मेल में इम्पैक्ट आ सकता है. तो इसी तरीके से डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट की जो फर्दर हम हर बार इनपुट यूज कर रहे हैं, तो उनके इनपुट का जो आउटपुट में है वो क्या वेरिएशन आ रहा है, तो दैट इज नोन एज द मींस. बेसिकली हम इसका इस्तेमाल करते हैं डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट में. ठीक है, तो व्हाट आर द टारगेट लेवल ऑफ दोज इनपुट्स टू बी अचीव्ड टू अ डिजायर आउटपुट, है ना. तो कितना हम इनपुट इस्तेमाल करें, कितना टारगेट लेवल ऑफ इनपुट होगा जिससे कि हम डिजायर्ड रिजल्ट या आउटकम या आउटपुट हम गेन कर सकें. ठीक है, जैसे बर्गर बनाना है, तो बर्गर बनाने में हमें क्या क्या, कितनी कितनी क्वांटिटी में, वो शेफ वगैरह जो नहीं बताते रहते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी में इनपुट लेना है ना, कितनी क्वांटिटी में कौन सा इंग्रेडिएंट लेना है और उसका क्या हमें आउटकम मिलेगा. अगर ज्यादा ले लिया, जैसे बेकिंग सोडा है, ज्यादा ले लिया तो उसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा, कम ले लिया तो पता चला सही से बेक नहीं होगा. ठीक है, तो वही सब बेसिकली है आपका डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट. ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हर बार हम उसको देखते हैं ना कि कितना हम इनपुट लें तो कितना हमें आउटपुट मिलेगा. तो बेसिकली टारगेट लेवल ऑफ दोज इनपुट शुड बी टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट आउटपुट. एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डिजाइंड इन मेनी डिफरेंट वेज टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो बेसिकली हम बार बार एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं कि हम अलग अलग तरीके के वेज क्रिएट कर सकें. ठीक है, टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन, कि हम अगर इनपुट में ये फर्दर क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा. ठीक है, या फर्दर किसी दूसरे टाइप का हम इनपुट यूज कर लेंगे तो क्या होगा. ठीक है, तो जैसे आजकल क्या होता है ना, बेकिंग सोडा की जगह हम इनो का इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है, कहीं कहीं पर जैसे बेकिंग सोडा नहीं अवेलेबल है, ठीक है, और हमें जो है उसको बेक करना है तो हम इनो का इस्तेमाल कर लेते हैं इडली वगैरह में या किसी चीजों में. ठीक है, तो वो क्या है, तो उसका वो हमने किस तरीके से आइडेंटिफाई किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट करके. अब आप देखिए ना, फूड के सेक्टर में कितने सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी किसी प्रोसेस में, ठीक है, इनपुट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आउटपुट में, एंड रिजल्ट में, तो वो हम जब कंसीडर करते हैं तो दैट इज नोन एज द DOE, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ
एक्सपेरिमेंट। अभी हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखेंगे फर्दर। तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, DOE, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, इज आल्सो रेफर्ड टू एज द डिजाइन्ड एक्सपेरिमेंट और द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ऑल ऑफ द टर्म हैव द सेम मीनिंग, है ना। चाहे आप इसे डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट बोल दीजिए या डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट बोल दीजिए, बेसिकली है क्या कि डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट का आउटपुट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको मेजर करते हैं हम डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट से। The experimental design can be used at the point of greatest leverage to reduce the design cost by speeding up the design process, reducing the late engineering design changes and reducing the product material and the labor complexity। सिर्फ आपको इनपुट ही नहीं देखना है बल्कि बाकी के पैरामीटर्स भी कंसीडर करने हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कैन बी यूज्ड एट द पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट लेवरेज टू रिड्यूस द डिजाइन कॉस्ट। अब डिजाइन कॉस्ट को अब आप देखिए ना, पहले की जो गाड़ियां हुआ करती थी, कार हुआ करती थी, फिएट आपने देखी है ना, फिएट जो आगे पीछे है ना दोनों तरफ, जनरली आप देखिए तो मिनिस्टर्स वगैरह उसका इस्तेमाल करते थे। क्यों इस्तेमाल करते हैं कि सेफ है ना, इन केस ऑफ कोलिजन उनको कम इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बीच में सेफ रहेंगे। डिग्गी भी उधर स्ट्रेंथन है ना, हैवी मेटल यूज किया जाता था पहले की कार्स में, ठीक है। अब उतना मटेरियल यूज नहीं किया जाता है, मेटल उतना यूज नहीं किया जाता है। क्या रीजन है उसका? सबसे बड़ा रीजन है माइलेज कम कर देता है, ठीक है। जितना आप हैवी मेटल इस्तेमाल करेंगे और जितना आप भारी व्हीकल बनाएंगे उतना उसका माइलेज क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इंजन की अपनी एक ढोने की क्षमता है ना, ठीक है। और माइलेज जितना लाइट वेट होगी गाड़ी उतना ज्यादा माइलेज देगी। जैसे ऑल्टो है, सीएनजी में 32 का माइलेज देती है, और वहीं आप देखिए जो ये एर्टिगा है ना, वो सीएनजी में 20-22 का माइलेज देती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वेट। बेसिकली इंजन की तो एक सर्टेन कैपेसिटी है ना, ठीक है। तो बेसिकली जब हम डिजाइन करते हैं तो रिड्यूस द डिजाइन कॉस्ट बाय स्पीडिंग ऑफ द डिजाइन प्रोसेस, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या इनपुट इस्तेमाल करना है? अब आजकल क्या होता है, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? और बेस में आप देखिए तो हार्टेक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बेंड ना हो। पहले क्या होता था, जैसे कोलिजन हुआ तो कार्स जो हुआ करती थी बेंड हो जाया करती थी, रोल हो जाया करती थी, वहीं पर कह सकते हैं जो पैसेंजर होते थे क्रश हो जाते थे, ठीक है। अब हार्टेक प्लेटफॉर्म बेस्ड जो कार्स आ रही हैं तो उसमें क्या है, एर्टिगा है और आपका ये कह सकते हैं ना विटारा ब्रेजा है, और जो आपके स्विफ्ट डिजायर है या स्विफ्ट है, वो सब हार्टेक प्लेटफॉर्म पर बनी हुई गाड़ियां हैं। कि मीन्स कोई भी कोलिजन होगा तो जो प्लेटफॉर्म है वो कभी भी बेंड नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा, स्ट्रेंथन रहेगा, ठीक है। और उसके ऊपर आप देखिए तो प्लास्टिक और एल्यूमिनियम या स्टील का इस्तेमाल किया गया है और लाइट वेट रखा गया है, किस लिए? कि माइलेज ज्यादा से ज्यादा ले पाए वो गाड़ियां, ठीक है। तो वो क्या है, डिजाइन कॉस्ट, रिड्यूस द डिजाइन कॉस्ट बाय स्पीडिंग अप द डिजाइन प्रोसेस, रिड्यूसिंग द लेट इंजीनियरिंग डिजाइन चेंजेस, ठीक है। लेट और कह सकते हैं जो लेटेस्ट है ट्रेंड है जो डिजाइन में आजकल इस्तेमाल हो रहा है उन सबको डिप्लॉय करना, रिड्यूसिंग द प्रोडक्ट मटेरियल, प्रोडक्ट के मटेरियल को रिड्यूस करना टाइम टू टाइम, लेबर की कॉम्प्लेक्सिटी को, ठीक है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री देखिए ना धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, कैपिटल इंटेंसिव हम इंडस्ट्रीज ग्रो करती चली जा रही है ना। रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, रिड्यूसिंग द प्रोडक्ट मटेरियल एंड लेबर कॉम्प्लेक्सिटी। इवन आप देखिए जो 3D डिजाइनिंग आजकल इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है। तो वो सब हम देख सकते हैं कि ये DOE का ही एक तरीके से इम्प्लीकेशन, ठीक है। डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, बेसिकली हम इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, और मॉड्यूलर डिजाइन हो रही हैं। आप देखिए आजकल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो गई है। फ्रेम्स बनाते हैं, फ्रेम्स में मटेरियल डालते जाते हैं, उसको स्ट्रेंथन कर देते हैं, ब्लॉक्स बनाते हैं, ब्लॉक्स को फिट करते जाते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूलर डिजाइनिंग चल रही है आजकल, उसका इस्तेमाल करते हैं। मॉड्यूल में उसको जब चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द बेसिकली जो हम चेंजेस नोटिस कर रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट का इम्पैक्ट देखते हैं हम कि आउटपुट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। डिजाइंड एक्सपेरिमेंट्स आर आल्सो पावरफुल टूल्स टू अचीव द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेविंग बाय मिनिमाइजिंग प्रोसेस वेरिएशन एंड रिड्यूसिंग रिवर्क स्क्रैप एंड नीड फॉर द इंस्पेक्शन, ठीक है। अब डिजाइन एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, बेसिकली आर आल्सो पावरफुल टूल्स टू अचीव मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेविंग्स,
ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आपको सेविंग हो, कम से कम कॉस्ट हो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि प्राइस आप एक सर्टेन रेंज से ऊपर नहीं रख सकते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्राइस रखनी पड़ती है। तो कॉस्ट जितनी आप रिड्यूस करते जाएंगे, ठीक है, कॉस्ट किसके बेसिस पर रिड्यूस करते जाएंगे, अल्टीमेटली नई नई तरीके का डिजाइन करें प्रोडक्ट को, ठीक है। तो कॉस्ट सेविंग बाय मिनिमाइजिंग द प्रोसेस वेरिएशन एंड रिड्यूसिंग द रिवर्क, स्क्रैप एंड नीड फॉर द इंस्पेक्शन, ठीक है। तो मिनिमाइजिंग द प्रोसेस वेरिएशन में कह सकते हैं उसको मिनिमाइज करना, रिवर्क को रिड्यूस करना, दोबारा से होता है ना काम, मतलब एक बार में ही परफेक्ट वर्क आए आपका, ठीक है। स्क्रैप खत्म कर दें, नीड फॉर द इंस्पेक्शन, ठीक है, बार बार आपको इंस्पेक्ट करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, जो भी आपकी प्रोसेस हो वो फुल प्रूफ हो। तो ये सब है बेसिकली डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट को डिप्लॉय करना, ठीक है। तो नेक्स्ट इज व्हाट डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ना बोल करके डीओई बोल देते हैं, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें इंप्लाइड हो जाता है एनालिसिस पार्ट। तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स focused on using the scientific methods for planning, conducting, analyzing and interpreting the data from control test or the experiments, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डीओई है ये एक ब्रांच है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें हम क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, प्लानिंग के लिए, कंडक्टिंग के लिए, एनालाइज के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए डेटा फ्रॉम द कंट्रोल टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो वेरियस हम टेस्ट या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, अलग अलग इनपुट कॉम्बिनेशन का हम आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो वो फर्दर एक सर्टेन कह सकते हैं एक स्पेसिफिकेशन को गेट करने के लिए, जैसे आजकल जो फेसलिफ्ट वर्जन आ रहे हैं ना, फेसलिफ्ट में प्लास्टिक का बहुत अच्छा इस्तेमाल करने लगे हैं वो, है ना। आप देखिए कार को पीछे से उठा करके और उसमें पीछे से प्लास्टिक बॉडी और उसको स्ट्रेंथन प्लास्टिक बॉडी का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। प्लास्टिक क्या है, जितना ज्यादा प्लास्टिक आप इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा लाइट वेटेड हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली तो दैट इज व्हाट मींस डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। फर्दर तमाम तरीके के एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग इनपुट अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग कंडीशंस में उसको टेस्ट करके हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा फर्दर आउटपुट है उसमें क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो दैट इज नोन एज द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। DOE is the mathematical methodology used to effectively plan and conduct the scientific studies that change the input variables together to reveal their effect on the given response or the output variables। Means different सिनेरियो में आप चेंज करते हैं इनपुट वेरिएबल में और आप उसका इंपैक्ट देखते हैं आउटपुट वेरिएबल में, ठीक है। मास्टर शेफ आप लोगों ने देखा है, ठीक है। तो मास्टर शेफ में क्या होता है कि अलग अलग एरिया के जो शेफ्स हैं, जो टॉप क्वालिटी मतलब कह सकते हैं फूड कुक करते हैं, ठीक है, उनके एक सेट को रखा जाता है और उनको डिफरेंट कह सकते हैं सिनेरियो दिए जाते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दिया जाता है और उसमें उनको डिश बनाने को बोला जाता है। तो वो क्या है बेसिकली डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की, इनमें से कौन सा बेस्ट कुक है वो हमें फिल्टर करके निकालना है, ठीक है। तो बेस्ट कुक वो है जो डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का यूज करके और बेहतरीन डिश बना करके दे, ठीक है। तो इसी तरीके से बेसिकली है क्या कि प्रोसेस डिफाइन करना, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके और कह सकते हैं डिफरेंट इनपुट का इस्तेमाल करके बेहतरीन आउटपुट देना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ओके, तो फर्दर तो अब इसमें एक्स वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है वो जो आप इनपुट वेरिएबल है जो कि कह सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इनपुट है वो तो अलग अलग जगहों से लिया गया और वाई क्या है, आउटपुट वेरिएबल जो कि उसका आउटकम है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल तो किस किस इनपुट का क्या क्या हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंपैक्ट पड़ेगा वो नोटिस किया जाता है बाय यूजिंग द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इज in addition it performed and analyzed properly you should be able to determine which variable have the most and least impact on the output। तो बेसिकली हम ये चेक करते हैं, ठीक है, कि किस वेरिएबल का कितना ज्यादा से ज्यादा और कितना कम से कम इम्पैक्ट पड़ता है आउटपुट पर। जैसे अभी मैंने बताया ना, टर्मरिक है, अगर आप बैलेंस्ड यूज करते हैं तो बहुत अच्छा सा जो है कलर निखर करके आएगा किसी भी डिश का। ज्यादा यूज कर लिया तो ज्यादा येलोइश सा कलर हो जाएगा और कम यूज किया तो पता चला कि वो कलर ही नहीं आ रहा है, वो कह सकते हैं जो आपको लुक चाहिए था एक पर्टिकुलर डिश का वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको जनरली डिशेस का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप जनरली डेली लाइफ में इसका इम्पैक्ट ज्यादा देखते हैं,
ठीक है, जनरली आपने मैन्युफैक्चरिंग कोई कोर प्रोसेसेस तो नहीं देखी है ना, ठीक है, तो इसलिए मैं इस जगह पर आपको डिशेस का एग्जांपल ज्यादा दे रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा आप उसको को रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो by knowing this you can design a product or process that meets or exceeds quality requirement and satisfies the कस्टमर नीड। अब बेसिकली ये जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रोसेस की जाती है, ये किस लिए की जाती है, ठीक है, कि कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर को हाईली सेटिस्फाई कर पाए, आप ऐसे आउटपुट को डेवलप कर पाए, ठीक है। तो इसलिए आप देखिए तो डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट्स का आप इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आप आउटपुट बेहतरीन बना पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन टू यूटिलाइज डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को कब आपको इस्तेमाल करना चाहिए, तो देखिए दीज आर द वेरियस सिनेरियोज जहां पर आपको डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज ड्यूरिंग अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इंट्रोडक्शन। कोई नया प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या कोई नई प्रोसेस आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोसेस किस में इंट्रोड्यूस की जाएगी, सर्विसेज के केस में, ठीक है। तो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं या नई प्रोसेस है, तो उसी वही तो आउटकम है ना। जब आपने इंग्रेडिएंट वेरियस सॉर्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स का आपने इस्तेमाल किया, तो जो आपका आउटकम है वो वेरी कर जाएगा। तो कोई नया प्रोडक्ट आप दे रहे हैं या कोई नई प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं या कोई नई सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, उस केस पर आप जो है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ड्यूरिंग काइजन प्रोसेस, काइजन क्या होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है, कि मेरा जो प्रोडक्ट है, जैसे मैंने अभी कार का एग्जांपल दिया कि पहले हैवी मेटल्स इस्तेमाल होते थे, जो आपकी कह सकते हैं वो फिएट का मॉडल आपने देखा ही होगा, ठीक है, कितनी हैवी गाड़ी हुआ करती थी और माइलेज कितना कम हुआ करता था, ठीक है, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सेफ हुआ करती थी, ठीक है। और आप देखिए एम्बेसडर, जैसे आप कह सकते हैं ना, जो मिनिस्टर वगैरह यूज करते थे और अभी भी इस्तेमाल करते हैं मिनिस्टर्स, ठीक है, तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा सेफ मानी जाती हैं बिकॉज ऑफ द मेटल्स यूज्ड इन दीज कार्स, ठीक है। आपने एंडेवर देखी होगी, फोर्ड की एंडेवर, तो इसका लगभग वही जो 2006-7 में मॉडल इस्तेमाल किया जाता था, उस समय ये इंपोर्ट की गई थी इंडिया में, ठीक है। तो फोर्ड ने रिसेंटली उस समय लॉन्च की थी, अब तो बहुत सारे वेरिएशन, और देखिए तो उस मॉडल में भी काफी चेंज आ गया। तो वो मॉडल आप देखिएगा, उसका गूगल इमेज देखिएगा, ठीक है, तो उसमें आपको देख करके ही पता चलेगा कि कितना ज्यादा हैवी मेटल उस समय इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। अब क्या है, अब मेटल तो इस्तेमाल किया ही जाता है, साथ में एल्यूमिनियम और जो लाइट वेटेड मेटल्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, सही जगह पर सही मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हम उसको और लाइट वेट बना सकें और उसका माइलेज को बढ़ा सकें। क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर क्या चाहता है, सेफ्टी भी चाहता है, सेफ्टी के साथ माइलेज भी चाहता है, स्पीड भी चाहता है, ठीक है, कम से कम कुछ सेकंड में ही वो फटा, मतलब कह सकते हैं ना कि पिकअप बहुत अच्छा होना चाहिए गाड़ी का, ठीक है। तो इसलिए आप देखिए तो कंटिन्यूअसली जब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आप करते हैं, काइजन है ना, और प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक्सरसाइज, तो इन जगहों पर आप डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो डीओई इज जनरली यूज्ड इन 2 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो जनरली 2 जगहों पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट इज ड्यूरिंग द एनालाइज फेज ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, जब एनालिसिस की जा रही हो प्रोजेक्ट की, तो डीओई कैन बी यूज टू हेल्प आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। विद डीओई द टीम कैन एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द वेरियस इनपुट्स ऑन द आउटपुट्स वाई, एंड डीओई इनेबल्स द team to determine which of the x's impact the y and the which one have the most impact। तो बेसिकली आप एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी कुकिंग का एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट का आउटपुट में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ये आप एनालाइज कर रहे हैं, है ना। तो उसको आप क्या करेंगे, आप तमाम तरीके के एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। 1 चम्मच मुझे एक इंग्रेडिएंट डालना है, टी स्पून, टेबल स्पून, आप देखिए ना उसमें बहुत सारी कैटेगरी हुआ करती है जब आप कुकिंग करते हैं, अगर आपको कुकिंग का शौक हो, ठीक है, तो वो आप इंग्रेडिएंट हर बार डाल करके देखते हैं, अलग अलग सेट में, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में आप उसको परफॉर्म करके देखते हैं। तो दैट इज द ड्यूरिंग द एनालाइज फेज ऑफ प्रोजेक्ट। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को एनालाइज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है, डीओई कैन बी यूज टू हेल्प आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, है ना। तो क्या प्रॉब्लम है, मतलब किस वजह से वो जो है, जो हम आउटपुट चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो इसको आप कंसीडर करने के लिए आप डीओई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विद डीओई द टीम कैन एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ वेरियस इनपुट्स एक्स ऑन द आउटपुट वाई, एंड डीओई इनेबल्स द टीम टू डिटरमाइन व्हिच ऑफ द एक्सेस इंपैक्ट द वाई एंड व्हिच वन हैव द मोस्ट इम्पैक्ट। कौन सा एक्स जो है वो वाई को इम्पैक्ट कर रहा है और कौन सा एक्स फैक्टर मींस कह सकते हैं इनपुट फैक्टर
वो वाई को सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाइल यूजिंग द डीओई। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द इम्प्रूव। अब देखिए जैसा मैंने बताया ना कि काइजन में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इंट्रोडक्शन के केस में आप डीओई का इस्तेमाल करते हैं, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में जैसे कार का भी मैंने एग्जांपल दिया कि पहले जो मेटल्स यूज होते थे वो हैवी मेटल इस्तेमाल होते थे, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न। अब क्या होते हैं, लाइट वेटेड मटेरियल मेटल्स यूज होते हैं, और अंदर आप देखिए तो एयर बैग दे देते हैं आपको, है ना। तो उन सब का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि माइलेज बढ़ सके, पिकअप बढ़ सके, तो ये सारी चीजें हैं। तो ड्यूरिंग द इम्प्रूव फेज ऑफ प्रोजेक्ट DOE can be used in development of the predictive equation, enabling the performance of what if analysis। what if क्या होता है, अगर ऐसा कर दें तो, ठीक है। तो अगर ऐसा कर देने के लिए क्या आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। द टीम कैन देन टेस्ट डिफरेंट आइडियाज टू असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम सेटिंग फॉर द एक्सेस टू अचीव द बेस्ट वाई आउटपुट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट एक्स सेट में क्या हमें वाई मिलेगा, क्या हमें आउटपुट मिलेगा, इसको आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये बेहतर है तो फिर आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। देखिए ना, कंटिन्यूसली इंप्रूव होता जा रहा है। मोबाइल की डिजाइन, मोबाइल में आप इसका भी आप एग्जांपल देखिए, इसमें आप क्या देखते हैं कि अब आजकल पहले जो आता था कि जो स्क्रीन साइज है जैसे 5 इंच है, 6 इंच है, ठीक है, तो उसमें ऊपर और नीचे पोर्शन कट जाता था, ठीक है। तो वो जो डिस्प्ले स्क्रीन आपको मिलती थी वो 5 और 6 इंच नहीं मिला करती थी। अब क्या है, वो पूरा स्क्रीन स्पेस लेता है। और आगे आने वाले टाइम में जो आप देख रहे हैं ना, ये कॉर्नर से भी आप अगर देखेंगे तो भी आप कह सकते हैं कि आप उसको क्लियरली इमेज देख पाएंगे, क्लियरली वीडियोस देख पाएंगे। तो आगे आने वाले टाइम में तो ये सब क्या है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल, ठीक है, कि फर्दर आप क्या कर रहे हैं, प्रोसेस को और इंप्रूव करते जा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ इनपुट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और जिससे कि बेहतरीन आउटपुट आपको मिलता रहे और वो आप चेक करते रहें और उसको फर्दर इनकॉर्पोरेट करते रहें। ओके, तो अब देखिए इसमें एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे केक बेकिंग है ना, तो उस प्रोसेस को हम देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में या डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो कि आपको कंसीडर करने चाहिए। तो फर्स्ट इज द फैक्टर्स और इनपुट टू द प्रोसेस, है ना। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं या इनपुट हैं जो कि किसी प्रोसेस को डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, डिपेंडेंट फैक्टर हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये डिपेंडेंट फैक्टर हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट फैक्टर हो सकते हैं। तो फैक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड एज ईदर कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स, ठीक है। तो फैक्टर्स कंट्रोलेबल भी हो सकते हैं और अनकंट्रोलेबल भी हो सकते हैं। तो वो अनकंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल फैक्टर्स आप आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे केक बेकिंग करना है आपको, एग्जांपल ऑफ द बेकिंग अ केक, द कंट्रोलेबल फैक्टर्स आर द इंग्रेडिएंट फॉर द केक, ठीक है। कि वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप केक में बनाने में इस्तेमाल करेंगे वो क्या है, कंट्रोलेबल है, आप कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें, है ना, उनकी क्वांटिटी को। एंड द अवन दैट द केक इज बेक्ड इन, और जो अवन में टेम्परेचर वगैरह बाकी सारी चीजें हैं वो सब क्या है, कंट्रोलेबल वेरिएबल, ठीक है। द कंट्रोलेबल वेरिएबल विल बी रिफर्ड टू थ्रू आउट द मटेरियल एज फैक्टर, ठीक है। अब इनको आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे थ्रू आउट द मटेरियल एज फैक्टर, ठीक है। तो आप फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कंट्रोलेबल हैं या अनकंट्रोलेबल हैं, ठीक है। तो अब देखिए फैक्टर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए, वेरिएबल्स या इनपुट, अवन हो गया, शुगर हो गया, फ्लोर हो गया, एक्स हो गए, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका कह सकते हैं स्टेप है वो क्या है कि किसी भी प्रोसेस में आप क्या करेंगे, फैक्टर्स मींस कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन से इनपुट हैं जो कि आउटपुट को डिटरमाइन करते हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। और उसमें ये बाइफर्केशन कर लेंगे कि वो कंट्रोलेबल वेरिएबल हैं या अनकंट्रोलेबल वेरिएबल हैं, क्योंकि ये प्रोसेस काफी छोटी है तो इसमें सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, कंट्रोलेबल है, ठीक है। अनकंट्रोलेबल मैंने बताया था ना, जो कह सकते हैं कि नेचुरल कॉजेज है ना, फ्लड है, अर्थक्वेक है और फायर है, ये सब क्या है, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो इसलिए आप देखिए तो ये सारे कंट्रोलेबल वेरिएबल, ठीक है। फिर दूसरा आप क्या करते हैं, लेवल्स और सेटिंग्स ऑफ ईच फैक्टर इन द स्टडी। अब इसमें लेवल डिसाइड करते हैं, जैसे एग्जांपल्स इंक्लूड द ओवन टेम्परेचर सेटिंग, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर, फ्लोर एंड एक्स चोजन फॉर द इवेल्युएशन, ठीक है।
अब जैसे फैक्टर है, तो फैक्टर का क्या लेवल है, मीन सेटिंग क्या करेंगे, तो ओवन में क्या करते हैं, टेम्परेचर सेट कर देते हैं, ठीक है। अब होता है ना 170 प्लस होता है शायद ओवन में जब हम केक बेक करते हैं, ठीक है। शुगर हमें कितनी इस्तेमाल करनी है, फ्लोर हमें कितना इस्तेमाल करना है, और एक्स हमें कितने इस्तेमाल करने हैं, तो दैट इज द लेवल, मीन्स जो हमारे इनपुट हैं, फैक्टर्स हैं, उनका हमें क्या लेवल हमें करना है। अब डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर 200 पर बेक करेंगे तो अलग आपका जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। और ज्यादा आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 250 पर कर दिया, तो और इम्पैक्ट आएगा। तो वो सब आपको जो है डिसाइड करना है कि मीन्स लेवल क्या होगा, सेटिंग क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सेज आर आउटपुट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब रिस्पॉन्स क्या मिला इन द केस ऑफ केक बेकिंग, द टेस्ट, consistency, appearance of the cake are the measurable outcome potentially influenced by the factor and their respective levels। तो बेसिकली आप क्या देखते हैं इसमें, रिस्पॉन्स की जो आपका आउटकम मिला है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, टेस्ट, कलर, कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये सब आप देखते हैं कि अपीयरेंस, तो ये सब है बेसिकली रिस्पॉन्स के फॉर्म में, आउटकम के फॉर्म में आया है। टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दिया, केक तो टेस्टी बना है, क्रंची बना है, लेकिन जल गया वो थोड़ा सा, है ना, उसका जो कह सकते हैं अपीयरेंस है वो अच्छा नहीं आया, ठीक है। तो फर्दर जब आप नेक्स्ट टाइम बनाएंगे डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो उसमें क्या करेंगे, टेम्परेचर को माइल्ड रखेंगे, है ना, एवरेज सेटिंग पर रखेंगे। तो दैट इज व्हाट द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ओके, सो फॉर फर्दर रीडिंग यू मे रेफर दिस ब्लॉग, है ना, ये नीचे ब्लॉग दिया गया है, लास्ट वन। और ये आप बुक्स रेफर कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू मे आस्क। ओके, डू यू हैव एनी क्वेरी? No, sir. Okay, ठीक, thank you.